अब कल एक भगत कह रहा था कि गुरुजी का आदेश आया है, क्योंकि ये लोग ऐसी भ्रमणा फैला रहे हैं। क्योंकि अब जैसे कुरुक्षेत्र में जो पुरुषोत्तम सैनी है, कल परमात्मा ने जिसके अज्ञान का पर्दाफाश करवाया था, अब वो क्या करेगा? वो केवल अपने ही उस फर्जी आश्रम की ज्यादा मार्केटिंग करेगा। उसको मुंडका से, सिंहपुरा से, जिंद भिवानी आश्रमों से कोई लेना देना नहीं है। उसने तो कुरुक्षेत्र वाले उस जमीन के टुकड़े को अपने बाप दादाओं की प्रॉपर्टी समझ लिया, अब उसी की मार्केटिंग करेगा। तो सबको पता है कि वो 5 एकड़ में है। जो कुरुक्षेत्र का जो फर्जी आश्रम बन रहा है, भक्तों को मूर्ख बना के, जो उन्होंने जो जमीनें ले ली, जो भक्तों को मूर्ख बना के वहां पे सेवादारों के रूप में, मजदूरों के रूप में लगा रखा है, वो 5 एकड़ में है। और वो क्या संगत के अंदर ये भ्रमणा फैला रहा है, अफवाह फैला रहा है कि गुरुजी का आदेश आ गया, बेटा मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं और कुरुक्षेत्र आश्रम को तैयार करो, मैं वही सत्संग करूंगा आके। मतलब गुरुजी जब आएंगे तो इनके उस कुरुक्षेत्र वाले फर्जी आश्रम में ही सत्संग करेंगे। और भगत भाई क्या कर रहे हैं? उन वीडियो को आगे भेज रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि गुरुजी जो है कुरुक्षेत्र वाले आश्रम में आएंगे, गुरुजी कुरुक्षेत्र वाले आश्रम में आएंगे। अरे मंद बुद्धियों, कुछ तो विचार किया करो, कुछ तो विचार किया करो। इसी को कहते हैं भेड़ चाल, इसी को कहते हैं भेड़ चाल। कुछ नहीं सोचते, नीचे गर्दन करके चलो, आगे वाला कुएं में गिर रहा है तो तुम भी गिर जाओ। अरे विचार करो, आज से पहले गुरुजी कहां सत्संग करते थे? सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। बरवाला आश्रम वो कितने एकड़ का था? 16 एकड़ का। और वो कुरुक्षेत्र वाला कितने एकड़ का है? ओनली 5 एकड़ का। यानी उस फर्जी आश्रम से 3 गुना ज्यादा बड़ा था हमारा सतलोक आश्रम बरवाड़ा, जहां पे गुरुजी सत्संग किया करते थे। कहने का मतलब है, सतलोक आश्रम बरवाला में जितने एकड़ के अंदर वो लैट्रिन और बाथरूम बने हुए हैं, उतने में तो कुरुक्षेत्र का पूरा आश्रम बना हुआ है। और जब गुरुजी 2014 में जब वहां पे समागम किया करते थे, तो पुण्यात्माओं कभी कभार ऐसा समय आ जाता था कि भगत इतने हो जाते थे कि रोड के बाहर जो खेत होते थे वहां पे टेंट लगाने पड़ते थे, वहां पे तंबू लगाने पड़ते थे, भगत नहीं आते थे। तो सोचिए, जब गुरुजी 2014 में थे, उस समय संगत का ये हाल था कि 16 एकड़ के आश्रम में भी भक्तों के बैठने की जगह थोड़ी थी। पर अब जब गुरुजी आएंगे तो पूरी दुनिया उल्टेगी, पूरी दुनिया पलटेगी। अब तो मेरे हिसाब से 500 एकड़ का आश्रम भी छोटा पड़ जाएगा गुरुजी के लिए। और ये कहते हैं गुरुजी कुरुक्षेत्र के आश्रम में आएंगे, गुरुजी कुरुक्षेत्र के आश्रम में सत्संग करेंगे। कुरुक्षेत्र के आश्रम में जितनी जगह है उतने में तो भगत लैट्रिन और पानी पेशाब भी नहीं कर पाएंगे। तुम कहां कुरुक्षेत्र के आश्रम में जो है परमात्मा के आने की बाढ़ देख रहे हो? यही तो तुम्हारी छोटी सोच है। कुछ विचार किया करो इन बातों पे। ऐसे ही भेड़ चाल में एक दूसरे के पीछे मत हुआ करो। तो पुण्यात्माओं, हमने ज्ञान आधार से चलना है। ये अपना प्रचार करें तो करें। देखो, ये इनका धंधा है, फर्जी आश्रम बना के इन्होंने अपना धार्मिक धंधा बना लिया। ये अपना प्रचार ये करेंगे, इनको करने दो। परमेश्वर इनके बाप का नौकर नहीं है जो इनके अनुसार चलेगा। जैसे गुरुजी कहते हैं ना, जब बकरीद के टाइम में भाई काटता है मुर्गा, हे अल्लाह इस आत्मा को जन्नत में भेजना, वो पढ़ के कलमा, तो गुरुजी कहते हैं कि अल्लाह तेरे बाप का नौकर है, जो तू कहेगा वैसे वैसे काम करेगा। तो गुरुजी इनके बाप के नौकर हैं क्या? जो ये कहेंगे वैसा ही होगा। कुरुक्षेत्र के आश्रम में आएंगे, कुरुक्षेत्र के आश्रम में तो भगत लोग भी लैट्रिन करने नहीं आएंगे, क्योंकि ये भक्तों के हराम की कमाई पे है। भक्तों को बेचारों को झूठ बोल के, ठग के, लूट के तुमने जो ये पाप इकट्ठा किया है ना, भगत लोग तो लैट्रिन करने भी नहीं आएंगे, वहां पे ध्यान रखना। और अब की बात जब परमात्मा आएंगे तो जैसे राष्ट्रपति की जहां सभा होती है, राष्ट्रपति जहां जाता है, अरे एक 2 करोड़ का जीव अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप गुजरात में आया था, उसके स्वागत के लिए जवाहरलाल नेहरू या कौन सा स्टेडियम था वो, वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम है, कितना बड़ा स्टेडियम, कितनी पब्लिक, कितनी सुविधा। अब ऐसा होगा जब एक 2 करोड़ के जीव के लिए, जो 5 साल के लिए राष्ट्रपति बना हुआ था, उसके स्वागत के लिए पूरे हिंदुस्तान की सरकार झुक गई। हिंदुस्तान का राष्ट्रपति उसके आगे आगे चल रहा है, आओ जी, देखो जी, ये है जी, वो है जी, लोग उसको डांस कर करके दिखा रहे हैं, उसका दिल खुश कर रहे हैं। एक 2 करोड़ के जीव का जो 5 साल के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति बना था, और अब वापस वहीं पे आ गया रोड पे। तो सोचो, ये तो पूर्ण परमेश्वर है, ये तो पूरी दुनिया का राष्ट्रपति है, सदा सदा का भगवान है। अरे अब की बार जब ये आएगा तो पूरी तैयारी के साथ में आएगा, और पूरी तैयारी के साथ में सरकारें लेके आएंगी।
तो सोचिए 5 एकड़ में जाएंगे क्या? 5 एकड़ में तो पुलिस वालों की गाड़ियां खड़ी नहीं हो पाएंगी अब की बार। तो पुण्यात्माओं, हमने ज्ञान आधार से चलना है। ये काल के एजेंट है, इनका काम है, संगत मूर्ख है, संगत नादान है, और काल यही चाहता है कि इन मूर्खों को इसी प्रकार से इनको फंसा के रखो। इनके मन में यही बांट दो कि गुरुजी कुरुक्षेत्र में आएंगे, गुरुजी कुरुक्षेत्र में आएंगे। अरे वो तो धरती इतनी पापिणी है, वो तो इतनी पाप कर्म वाली भूमि है वो कुरुक्षेत्र, तो जहां महाभारत का युद्ध हुआ, वो तो पापकर्मी भूमि है, पापकर्मी। तो पुण्यात्मा बहुत सोच समझ के। मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणा की दूर, मस्तक ई मारे गुरु चरणा की दूर, मस्तक जब ये धूल चढ़ी मस्तक पे, जब ये धूल धूलिता हो गई दूर, मारे गुरु चरणा की दूर।